नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके सामने एक अलग तरह की खबर लेकर के हाजिर है। ये खबर खास करके आने वाले चुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ कहानियाँ लिख रही हैं। इस कहानी में एक एपिसोड है जिस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हालांकि कल ही आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के रणनीति बनाई गई। लेकिन इसके साथ साथ आज जैसे ही सुबह हुआ तो दो फाड़ दिखे, भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो साफ साफ आप देख रहे होंगे। आज भीम संवाद से लेकर के भीम यात्रा तक निकाली गई है, तो दूसरी तरफ गांधी मैदान में एक बड़ी रैली दलित समाज की हो रही है। हाको रथम पान है। हालांकि दलित समाज कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि दलित समाज से अभी अभी उन्हें न्यायालय के आदेश के बाद से बाहर किया गया है। ये पान समाज के ताती तत्वा वर्ग के लोग हैं। इन लोगों ने आज गांधी मैदान में हाको रथम पान है के आंदोलन के तहत एक रैली का आयोजन किया है। इस रैली को लीड कर रहे हैं आईपी गुप्ता। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच दलितों को अपने पाले में करने की, फुसलाने की होड़ लगी हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम तब आयोजित किया गया है जब दूसरी तरफ आपको पता है कि इसी तरह का कार्यक्रम जदयू भी आयोजित कर रही है और जदयू के कार्यक्रम का एक अलग तरह का नज़ारा है। तो भारतीय जनता पार्टी पीछे कैसे रहती, उसने भी केंद्रीय मंत्री को बुला लिया है और मनसुख मंडवालिया को बुला करके भीम या पद यात्रा के माध्यम से अंबेडकर को याद किया, बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात कर लें, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर लें, विजय कुमार सिन्हा की बात कर लें या नितिन नवीन की बात कर लें। इसके अलावे मंत्रिमंडल में जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री हैं वो सभी उसमें मौजूद है, तो सांसद भी कई मौजूद हैं। इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि इस पदयात्रा के माध्यम से दलित समाज को अपनी तरफ करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे, उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से इस भीम यात्रा को आयोजित करके दलितों को अपने पक्ष में करने की बात की जा रही है। जबकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन में दलित समाज के दो बड़े चेहरे हैं। एक चिराग पासवान, जिन्होंने पिछले ही लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट दे करके ये साबित किया है कि दलित समाज चिराग पासवान के साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें जीतन राम मांझी हैं, जो भी एक सीट उनको मिला था और उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दे करके ये बात साबित कर दी है कि दलित समाज उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में भले ही सामने से सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के कहीं ना कहीं एक द्वंद्व जरूर छिड़ा हुआ है। और इस द्वंद्व में पूरी तरह से एक दूसरे को पीछे ढकेलने और बड़ा भाई साबित करने को खुद में होड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भीम संवाद जो पिछले साल से आयोजित कर रहे हैं अशोक चौधरी की अगुवाई में भीम संवाद पिछले साल हुआ था और जिसका बहुत बेहतरीन जो है वो असर देखने को मिला था। लेकिन भीम संवाद के साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां उनका भीम संवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी मैदान में लाखों लाख की भीड़, 13 लाख को जुटाने की बात चल रही थी। जिस तरह से आईपी गुप्ता ने दावा किया था, लाखों लाख की भीड़ तो नज़र जरूर आ रही है। पूरा गांधी मैदान नरमुंडों से पला हुआ है। जिस तरह से आप देख लीजिएगा कि पूरे गांधी मैदान में आप गिन नहीं सकते हैं, खाली मूड़ी ही मूड़ी नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आईपी गुप्ता पैदल यात्रा करके अपने आरक्षण को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दलित समाज को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के कार्यक्रम को से बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। भीम संवाद कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोस्टर बॉय बनाया गया है भूमिहार समाज के ललन सिंह और ब्राह्मण समाज के नेता संजय झा को, ये देखने लायक बात होगी। वहीं हमने आपको सुबह ही खबर करके बताया था कि किस तरीके से इस भीम संवाद और भीम यात्रा के बीच में आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई और एक दूसरे को पीछे ढकेलने की होड़ लग गई है। तो वहीं आपको बता दें कि असली दलित जो अपने आप को बता रहे हैं पान समाज के आईपी गुप्ता, उनके समर्थन में और बिना किसी तरह की व्यवस्था किए हुए
सीधे तौर पे लोगों का कहना यह है कि वो अपनी व्यवस्था पे गांधी मैदान पहुंचे हैं और अपने समाज के आरक्षण जो छीन लिया गया है उस आरक्षण की वापसी के लिए पहुंचे हैं। आपने देखा होगा कि भारत लाइव पे लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से आईपी गुप्ता पैदल यात्रा करके लोगों के जो है सम्मान में वो पैदल यात्रा करके पहुँचे हैं, क्योंकि कई लोग, कई गाड़ियाँ बाहर जाम में फंस गई और वहाँ से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अपने घर से निकले आईपी गुप्ता ने भी ये तय किया कि जब उनके लोग पैदल यात्रा करके गांधी मैदान पहुँच सकते हैं तो वो खुद भी गाड़ी से नहीं जाएंगे बल्कि पैदल यात्रा करेंगे। और ये जो जीवटता है, ये जो जिजीविसा है, ये पान समाज के लोगों में देखने को मिल रही है। आपने हर तस्वीर में देखा होगा कि पान समाज के, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बीमार हों या फिर नई दुल्हन हो जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई हो, वो सभी गांधी मैदान में पहुंच गए हैं और आईपी गुप्ता के साथ साथ वो अपने खोए हुए, छीने गए आरक्षण को वापस लाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ ये होड़ मची हुई है कि दलितों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, वहीं दलित समाज से बाहर किए गए, उस डाली से काट करके बाहर फेंके गए इस ताती तत्वा समाज के लोग कहीं ना कहीं अपने आरक्षण की मांग को लेकर के एक ज़बरदस्त ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध कहीं ना कहीं सरकार की जड़ें जरूर हिला रहा है। इसकी धमक जो है पटना से लेकर के दिल्ली तक पहुंच रही है। और इस ताती तत्वा ने 10 बजे सुबह में ही और कल रात से ही हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पूरे पटना को चौक कर दिया है। पूरा पटना हाईजेक नज़र आ रहा है। और वहीं बात आपको बता दें कि ये जो कहानी, ये जो स्टोरी लिखी जा रही है, ये स्टोरी आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, खास करके सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ा ही मुश्किल पैदा करने वाली है। जदयू और भाजपा में जिस तरह से दलितों को फुसलाने की होड़ लगी हुई है, उधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि आईपी गुप्ता जो पान समाज के नेता के रूप में सामने उभर करके आए हैं, उन्होंने पूरा का पूरा महफिल लूट लिया है और पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया है। आपको बता दें कि इस गेम को बदलने में आईपी गुप्ता ने एक बड़ी भूमिका निभाई है और उसने जिस तरह से अपने समाज को एकजुट किया है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अशोक चौधरी हों या सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही दलित समाज को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। उसके ठीक एक दिन पहले एक बड़ा सभा करके लौटे हैं चिराग पासवान भी। चिराग पासवान ने मोकामा में एक बड़े हुजूम को, बड़े कहा जा रहा है कि जनता के बीच में बड़ा एक कार्यक्रम करके, रैली करके आ रहे हैं। और जिस तरीके से दलितों को रिझाने का, क्योंकि सबको पता है कि दलितों का वोट प्रतिशत 19% है और इस वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना है। आपको बता दें कि अब एक होड़ निश्चित रूप से पटना की राजधानी की सड़कों पे नजर आ रही है। असली दलित कौन और नकली दलित कौन? आपको बता दें कि आईपी गुप्ता का कहना यह है और उनके समाज के लोगों का कहना है कि असली दलित वो हैं क्योंकि उन्होंने दलित समाज में रह करके दलित समाज के मान सम्मान को बेहतर बनाया है और उस पूरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से देखा है। इन सारी कहानियों को अगर देखा जाए तो एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आज पटना की सड़कों पे आर और पार की लड़ाई में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी तरफ जो जनता दल यूनाइटेड है वो दलितों को के प्रेम को लेकर के अपनी बात कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज इस बात का फैसला जरूर होगा कि कहीं ना कहीं दलित समाज का असली नेता कौन है और ये कौन साबित कर पाता है। हालांकि एक बात तो तय मान के चलिए कि पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से खुद एनडीए गठबंधन के भीतर होड़ मची हुई है। तो आईपी गुप्ता के इस कार्यक्रम को लेकर के विपक्ष जो है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी वेट एंड वॉच की स्थिति में लोग हैं और ऐसी स्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपी गुप्ता ने जो कहा क्या वो सफल होकर के कर पाए। इसकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा के बाद जो कुछ भी निकल के आएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात तो आप मान ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं दलितों के इन नए जो पोस्टर बॉय हैं उसमें ललन सिंह और संजय झा को सामने रख करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। इसमें उमेश कुशवाहा की भी तस्वीर है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो दलितों के मसीहा के रूप में इन तीनों नेता को मानती है, जबकि दलितों के कई चेहरे इसमें गायब नज़र आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे कैसे हटती, उसने भी दलित यात्रा निकाल करके पूरे कार्यक्रम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो गांधी मैदान का नज़ारा देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, वो साफ कह रहा है कि आईपी गुप्ता ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।